प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन पाठशाला में। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 8 प्रश्नावली यानी अभ्यास है आपका 1I। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे एक साथ पढ़ सकें। सभी लोग कॉपी कलम और अपनी बुक लेकर ज़रूर बैठिएगा और साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। देखो, पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 से 2 में सही विकल्प चुनिए। यानी पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका जो दिया गया है ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसको हल करना है। उसके बाद इसका जो ऑप्शन है आपको वो टिक करना है अपनी बुक पर। तो सबसे पहले इसको हल तो करना ही पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है पहला वाला, -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए या निकालिए, है ना। तो ये सवाल किस प्रकार से किए जाते हैं, तो आइए देखते हैं कॉपी पर। तो देखो, कोई भी दो परिमेय संख्याएं हों, उनके बीच की संख्या निकालने, उनके बीच की मध्य की संख्या निकालने के लिए आपको ये वाला सूत्र याद कर लेना है। देखो, इसमें लिखा है कि ए और बी, ये कोई दो परिमेय संख्याएं हैं या कोई संख्याएं हैं, उनके बीच की परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। ए और बी के बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 ए प्लस बी। यानी दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और उसमें 1/2 से गुणा कर देंगे तो मध्य की संख्या निकल आएगी, बीच की संख्या निकल आएगी। जैसे मान लेते हैं कि हम कोई अंक लेते हैं। जैसे मान लो हमको मालूम है कि 5 और 7 के बीच में कौन सा अंक होता है। 5 और 7 के बीच में होता है 6। क्या होता है? 6। तो सवाल में आपको दे देगा 5 और 6 के बीच, 5 और 7 के बीच की संख्या लिखिए। 5 और 7 के ठीक मध्य या ठीक बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप इस सूत्र का यूज करो। तो इसमें क्या लिखा है? ए प्लस बी। यानी मान लो कि ये क्वेश्चन इस समय नहीं है, हम जानते हैं कि 6 होता है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं, 5 और 7 के बीच की बात कर रहा है। तो ए की जगह पर 5 रख दीजिएगा और बी की जगह पर 7 रख दीजिएगा। इसको जोड़ करके गुणा कर देंगे 1/2 से। तो जो आंसर आपका आएगा वही आपका 6 होगा या उसका आंसर होगा। जैसे 1/2 और 6, 7 और 5 कितना हुआ? 12। तो 12 का हो जाएगा गुणा इसमें। तो ये 2 से 2 एकम 2, 2 छाक 12। तो आंसर आपका आएगा 6, है ना। जो वही मध्य की संख्या जो हमको मालूम है, ये 5 और 7 के बीच में कौन सी संख्या होती है? 6 होती है। तो इस प्रकार से मध्य की संख्या ज्ञात करना है। ये तो सिंपल संख्याएं थी। अब आपको परिमेय संख्याओं के मध्य की संख्या निकालना है। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। यह ऑप्शनल प्रश्न है, तो इसको पहले लगाएंगे, जो ऑप्शन होगा उसमें टिक लगा देंगे। तो सबसे पहले देखो, आपका जो क्वेश्चन है इसको आप लिख दीजिए कि -1 और -1/2 के मध्य की या बीच की परिमेय संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या 1/2 गुणा कर देना है और ब्रैकेट में -1 और -1/2। हम प्लस कर रहे थे लेकिन माइनस कैसे आया? माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर आप प्लस की ए रखोगे ना, लेकिन आपका जो संख्या दी गई है वो ऑलरेडी माइनस की है, तो आपको माइनस का ही रखना होगा। और यहाँ पर प्लस लिखा है तो यहाँ पर भी आपको माइनस का ही रखना होगा। माइनस और प्लस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस ही होगा। तो 1/2, अब इसको सॉल्व कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बटे में 1 मान लेंगे और 2 से 1 में और 1 से 1 में तिरछी गुणा करके इसको हल कर लेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर देखो, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो -2 आएगा। कितना आएगा? 2 एकम 2 -2, और 1 का 1 से गुणा 1 एकम 1, तो -1 आएगा। और नीचे 1 से 2 का गुणा 2 एकम 2, तो 2 यहाँ नीचे आ जाएगा। अब देखो 1/2 और गुणा में आपका आ जाएगा -3। 2 माइनस के हैं और 1 माइनस का है, तो हो जाएंगे 3 माइनस के। तो -3/2 ये आपका आएगा। और जब गुणा करोगे तो हो जाएगा 3 का गुणा 1 में, 3 एकम 3, -3 और 2 दूनी 4 बटे में 4। इतना आंसर जो है आपका आएगा।
यानी -1 और -1/2 के मध्य में कौन सी संख्या है, तो -3/2 है। तो ये आपको टिक कर देना है। -3/4 है, क्या है, -3/4 संख्या है। तो यही आपको ऑप्शन में टिक कर देना है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वो सही है, उसमें आप लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, -3/4। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये भी विकल्पीय प्रश्न है, तो आप इसको हल कर दीजिए। -3 और 4 के मध्य की संख्या, 4 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, 1/2 ब्रैकेट में a + b, यानी a ये वाली -3 और ये +4। तो इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2, -3 से 4 घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 प्लस का बचेगा, तो गुणे में 1 लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2। 1/2 में 1 से गुणा होगा तो 1/2 ही आएगा। तो 1/2 इस प्रकार से आपका इसमें आंसर आ जाएगा। तो अब दोनों में किताब पर आपको टिक लगा देना है। पहले वाले क्वेश्चन में आपका आंसर आया था, क्या था, 3/4। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है। और दूसरे वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपका 1/2, पहला वाला ऑप्शन आपका सत्य है। आप चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, मध्य की संख्या ज्ञात करना है। तो बारी बारी से हम हल करके आपको दिखाई दे रहे हैं किस प्रकार से हल किया जाता है और किस प्रकार से आपके क्वेश्चन हल होंगे। तो तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, -1 और 1 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको कैसे हल करना है, सेम वैसे ही प्रोसेस। पहले आप लिख लेना है 1 और 1, -1 और 1 के मध्य की संख्या या के बीच की संख्या, बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 ब्रैकेट में a + b, मतलब -1 और +1। तो ये आप जब हल करोगे तो देखो आपका आ जाएगा 1/2 और -1 और +1, ये जब घटेंगे तो 0 हो जाएंगे। तो 0 का 1/2 से गुणा करो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखो दिया गया है कि -1/3 और 1/2 के मध्य या बीच की संख्या। तो इसी प्रकार से 1/3 और 1/2 के मध्य की संख्या क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में 1/3 + 1/2। अब इसको सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही तिरछी गुणा करके आप पहले इसको हल करेंगे ब्रैकेट के अंदर, बाद में गुणा कर लेंगे हम। 1/2 लिख देंगे, 3 का गुणा 2 का गुणा 1 में और 3 का गुणा फिर 1 में, तो 2 × 1 = 2 लिखेंगे, 2 और 3 का 1 से 3 × 1 = 3 और नीचे 3 दूनी 6। अब देखो 1/2 गुणे ये प्लस का संख्या है, प्लस वाली, तो 3 और 2 जुड़ जाएंगे तो 5 और बटा 6। तो इस प्रकार से आंसर आपका आएगा 5 × 1 = 5 और 6 दूनी 12, 5/12 आंसर आपका आ जाएगा। कितना आएगा, 5/12। ये आपको आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके सॉल्व हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है कि -7/8 और 7/8 के मध्य की संख्या। तो 7/8 तो इसमें आप लिख दीजिएगा 1/2 माइनस का 7/8 और प्लस का 7/8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2, ये संख्या देखो प्लस माइनस की है और ये प्लस की है और सेम संख्या है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार चेक करते हैं। देखो 8 नीचे हर बराबर, तो 8 नीचे लिख देंगे, ऊपर की संख्या माइनस की 7 और प्लस की 7, तो ये हो जाएगा 0। तो जब ऊपर 0 हो जाएगा तो नीचे भी 0 होना है, तो ये संख्या आपकी हो जाएगी 1/2 गुणे 0, यानी इसका मतलब है 0 आएगा। कितना आएगा, मध्य की संख्या कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखो दिया गया है -3/5 और 8/3 के बीच की संख्या। तो -3/5
3/5 और 8/3 के बीच की संख्या, बीच की परिमेय संख्या, ये आपको लिख देना है तो अच्छा रहेगा। कितनी हो जाएगी? 1/2 लिख देंगे और ब्रैकेट में दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3/5 और प्लस 8/3। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2, ये 3 का गुणा 3 से, 3 तिया 9 माइनस के 9 और 5/8 40, 40 प्लस के और बटे में कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। जो कटने वाला है काट, जुड़ने वाला है जोड़ देंगे। 40 से 9 ये घट जाएगा, माइनस का है तो 1/2 और ब्रैकेट में बचेगा 40 से 9 घटा के कितना बचा? 31, 31/15। तो आप गुणा कर दीजिएगा, 31 से कम 31 और 15 दूना 30, कटेगा तो है नहीं तो 31/30 ही आपका क्या है? आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि -5/4 और 1/6 के मध्य की संख्या। तो इसमें आपका आ जाएगा 1/2 पहले लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो -5/4 माइनस के 1/6, ये हो जाएंगे 1/2। अब तिरछी गुणा करके ही हल कर लेना। 6 से 5 में गुणा, 6 पंचे 30 माइनस के 30 और 4 का 1 से गुणा तो 4 एकम 4 बटे 4 छंग 24। देखो 1/2 माइनस और माइनस ये जुड़ जाएंगे तो 34 हो जाएगा। 30 और 4 34, तो ये गुणा 34 माइनस के बटे 24, माइनस के 34 हैं ये। इसको आप 2 से काट सकते हो। किससे काट सकते हो? 2 से। तो चलो काटते हैं। 2 एकम 2 और 17 दूना 34, 17 दूना 34। तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 1/1 बचा। इसमें जो बचा वो लिख दो तो हो जाएगा माइनस का 17/24। 17/24 आपका इस वाले क्वेश्चन में आंसर आएगा। यानी 17/24 क्या है? इनके मध्य की संख्या है, ठीक बीच की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 इनके मध्य की संख्या बताना है। तो सबसे पहले इसको देखो, ये मिश्र संख्या, मिश्र भिन्न दिया गया है। क्या है? मिश्र भिन्न दिया गया है। तो इसको पहले हम साधारण संख्या में बदलेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 4 का पहाड़ा एक बार आगे की संख्या से गुणा कर देते हैं। 4 एकम 4 और 3 ये ऊपर जोड़ देते हैं तो 4 एकम 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 7/4 और ये 8 चौक 32, 32 और 3 कितना हुआ? 35, 35/8 के मध्य की संख्या, के मध्य की परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी 1/2 और ब्रैकेट में संख्याओं को जोड़ लेंगे। 7/4 प्लस 35/8, बारी बारी से गुणा कर लेंगे फिर हल कर लेंगे तो हो जाएगा 1/2, 8 7 56 और प्लस 35 चकू है ना, 4 पंचे 20 का 0, 4 तियाँ 12 और 2 14, 140 और बटे में 8 चौक 32, 8 चौक 32। अब ऊपर की संख्याओं को जोड़ देंगे। 1/2 गुणे 56, 6 और 0 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा और 5 4 जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा और 1 रहेगा तो 196 और बटे 32। 2 से संख्या कट जाएगी। ये देखो, ये पहले 2 से, ये 2 से काट देते हैं। 2 एकम 2 और इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 1 19 और यहाँ हो गया 16 तो 2 8 16, कितना हुआ? 98। 98/32 आया। कितना आया? 98/32। अब भी ये संख्या जो है आपकी कट सकती है, तो जिससे कट जाए उससे आपको काट देना है। तो देखो 4 से कट जाएगी, 4 दूनी 8
और 1 9 18 हो जाएंगे। 4 से तो संख्या कटेगी नहीं, 2 से काट देते हैं तो ये हो जाएगी 49 दूना 98 और 16 दूना 32। तो संख्या का आंसर इसमें आएगा 49/16। 49 बटे कितना आएगा 16, इसमें 49/16 आपको आंसर लिख देना है। यही हो गई मध्य की संख्या। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है, माइनस का 1 सही 2/7 और 9/2 के मध्य की संख्या। तो इसको सही रूप में लिखेंगे तो 7 एकम 7 और 2 9, तो माइनस के 9/7 और 9/2 के ठीक मध्य की संख्या, ठीक मध्य की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी 1/2 और ब्रैकेट में दो संख्याओं का योग, माइनस का 9/7 प्लस 9/2। हल कर देंगे 1/2 और 9 दूनी 18 माइनस के 18 और 9 सत्ते 63 प्लस के 63 और बटे 7 दूनी 14, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 18 माइनस के और 63 प्लस के, तो ये घट जाएंगे। 13 से 8 घटाओ कितना बचा 5 बचा, और 13 से 8 घटे 5 बचे, और 5 से 1 घटा तो 4 बचे। 45 बटे माइनस के ये प्लस के रहेंगे 45 और बटे 14 और गुणा हो जाएगा 1/2 से। तो आपका इस प्रकार से 45/14 दूना 28, 45/28 इसमें आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखो दिया गया है कि 1/2 ब्रैकेट में माइनस का 2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं 2/3 और 1/4 के मध्य स्थित हैं। तो किस प्रकार से दिखाते हैं, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चंस को लिख लेते हैं और इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, यानी P/Q के रूप में लिखते हैं। तो कैसे आएगा, इसको हल कर देंगे, कोई एक संख्या मिल जाएगी वही P/Q हो जाएगी, और इसके बाद हमको दिखाना है कि इसके और इसके बीच में संख्या स्थित है। तो आइए लिखते हैं। देखो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा मध्य की संख्या। आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में 2/3 प्लस 1/4। इसको आप पहले सरल कर दीजिए। तो जब सरल करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 1/2, और अब बीच वाली संख्या जो है इसको हल करेंगे तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8 माइनस के और 3 करना 3 प्लस का 3 और बटे में 3 चक्कू 12। ठीक है, इसको जब आप हल करोगे तो 1/2 और 8 से 3 घट जाएगा, 8 से 3 घट जाएगा क्योंकि ये प्लस की संख्या है, तो 5/12 आएगा। तो गुणा में आ जाएगा माइनस का 5/12। ये माइनस का क्यों आया है, क्योंकि 8 संख्या प्लस की बड़ी है, माइनस की बड़ी है, इसलिए माइनस इसके आगे लगेगा। तो एक परिमेय संख्या आएगी 5 एकम 5 माइनस के 5/12 दूना 24, क्या आएगी 5/24। तो हम P/Q के रूप में इसको हम लिख दिए हैं, P/Q के रूप में ये 5/24 आ गई है। लेकिन अभी आपको क्या सिद्ध करना है कि ये संख्या जो है ये वाली माइनस का 2/3 और 1/4 के मध्य स्थित है। तो पहले आप क्या करेंगे, ये माइनस का 5/24 इस प्रकार से लिख लेंगे, कामा लगाए दे रहे हैं हम, आपको ध्यान में रखना है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों का हर लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, हर लिख लेंगे, और हर का लासा लेकर हर को बराबर कर लेंगे, और जब हर बराबर हो जाएगा तब जानकारी हो जाएगी ये मध्य में रखी है कि आंजर पांजर इधर उधर होगी, है ना। तो 3 24 और 4, इसका जो एलसीएम आएगा वो 24 आएगा। कितना आएगा 24। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 एलसीएम, कितना 24। अब बारी बारी से इसमें जो है आपको गुणा कर 100 भाग करना है। 3 से 24 को भाग करोगे तो आएगा 3 8 24, 8 बार। तो 8 से इस संख्या को गुणा करेंगे तो लिख दीजिएगा 2/3 गुणे 8 गुणे 8। ठीक, अच्छा 5 बटे ये आपकी लिखी ही है 24। ठीक है,
और 1/4 इसको देखो कैसे गुणा करेंगे। 1/4, 4 से 24 को भाग करोगे तो कितना आएगा, 4 छंग 24, 6 आएगा। तो 6 से इसको गुणा कर देंगे तो इसके हर समान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हर समान। 8 दूनी 16 माइनस के 16 बटे 8 त्रिक 24, ये 24। और इधर -5/24 और ये 6 कम 6 प्लस के और 6 चौक 24। ठीक है, अब आप ये देख पा रहे होंगे कि इधर लिखा है 6/24, इधर 5/24, इधर 16/24। तो ये संख्या आप देखिए माइनस का 16/24 है, छोटी है 5/24 से। ठीक, ये वाली संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है और ये संख्या सबसे बड़ी है। तो कहें तात्पर्य ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है और ये इसके बीच में है। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, कैसे, माइनस के 16/24 क्या है, छोटा है माइनस के 5/24 से और ये छोटा है 6/24 से, है कि नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये इसके मध्य में है। तो अब नीचे आपको लिख देना है, अतः स्पष्ट है कि माइनस के 5/24 माइनस के 2/3 और 1/4 के मध्य में स्थित है ना। यही तो सिद्ध करना था। तो बस ये आपका प्रश्न हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और नए हों चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।